जी डॉक्टर साहब, इसमें टेस्ट जो हैं वो प्रोमिनेंट टेस्ट जो होता है वो अल्ट्रासाउंड होता है, जिसके जरिए क्लियर कट पिक्चर हमारे सामने आ जाती है और पता चल जाता है कि फाइब्राइड्स हैं। यही रोकूंगा अगर कोई होम्योपैथ अल्ट्रासाउंड को ना मानता हो, जी तो जैसे फिर आपके करीबी जी जी तो वो क्या करे? तो उसके लिए जो है साइन एंड सिम्टम्स आते हैं समटाइम। मसलन जैसा कि हमने अभी बात की, डिस्कशन हो रही थी कि उसमें मेजरली तो साइन एंड सिम्टम नहीं होते इसमें, लेकिन दो सिम्टम्स हैं जो आ सकते हैं और उसके साथ जो है को रिलेटेड सिम्टम होते हैं जिनसे हमें पता चल जाता है। अभी जैसे ब्लीडिंग का ज़्यादा हो जाना एक तो ये है, और फिर दूसरी बात कि आप देखेंगे कि पेशेंट के लोअर बैक पेन होगा, ये अलामत होती हैं कुछ जो आती हैं। फिर लोअर एब्डोमिनल पेन होता है, पेट के निचले हिस्से में फीमेल ये बहुत ज़्यादा कंप्लेन करती हैं कि पेट के निचले हिस्से में दर्द रहता है। इसी तरह से पीरियड्स के दौरान जो है वो ब्लीडिंग नहीं, एक्सेसिव हो जाती वो है। जो पेन है वो तो ऑडिमा किसी और वजह से भी उसमें आता है, पीसीओएस की वजह से भी पीसीओएस की होता है। वजह से भी होता है। इसके अलावा वैसे भी स्वेलिंग भी हो जाती है, उसमें भी हाँ जी, पीआईडी का जो हो जाता प्रॉब्लम है। होता है उसकी वजह से भी होता है। तो इसके साथ ही साथ जो है ये यानी मैंने आपसे यही कहा ना कि ये को रिलेटेड सिम्टम्स हैं जो इसके साथ आती हैं, वरना सिम्टम्स के साथ पता चलता नहीं, हम अभी आपने एक्चुअली। मेन सिस्टम बताया कि राउंड द क्लॉक 24/7 ब्लीडिंग। हाँ जी बिल्कुल, एक नंबर ब्लीडिंग एक आपने होती ये है। कहा, नंबर दो पे मेन बड़ा इसका सिम्टम अनएक्सपेक्टेड तौर पे जो है ना अनीमिक हो जाता है पेशेंट एकदम से, एनेमिक, ठीक है। और वो एक्सेसिव ब्लीडिंग की ही वजह है कि नंबर जिसकी तीन वजह से पे होता है। सर्कल डिस्टर्ब हो जी, जाना। सर्कल मेंस्ट्रुएशन एक साइकिल तो जो है है वो कि वो डिस्टर्ब हो जाता ब्लीडिंग है। बहुत होना, एक होता है कि अभी 10 दिन बाद दोबारा स्टार्ट हो गया, कि स्पॉटिंग शुरू होगी, इस तरह ये भी जी जी इनका। बिल्कुल, जैसे कि बात की थी कि मेट्रोरेजिया की कंडीशन पैदा हो जाती है, यानी कि एक ही साइकिल के दौरान 2 दफ़ा ऐसा होने लगता है सिम्टम और की और एक्सेसिव बड़ा, भी होता है। और इसके अलावा कोई बड़ा सिम्टम? बड़ा सिम्टम जो है वो यही कि बैक में पेन होना, टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होती है, और इसके साथ ही साथ पेट के हिस्से में बोझ का एहसास भी रहता है बस और दर्द भी ज़्यादा रहती है। ये कंडीशन जो है वो फिर यानी कि डेफिनेटली ये चीज़ जो है उसे कंफर्म करने के लिए हम डायग्नोस्टिक टूल का सहारा लेते हैं और अल्ट्रासाउंड कराते हैं। अदरवाइज सिम्टम्स के तहत तो हम लोग मेडिसिन को डायग्नोस अल्ट्रासाउंड कर में तो लेते हैं। कंफर्म होता है कि जी साइज जी, क्या है। हाँ जी बिल्कुल। और ये कभी चीज़ ऐसा हुआ है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइज हो तो आपने ट्रीटमेंट किया हो? नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइज पे तो नहीं, लेकिन ये कि छोटे मोटे जो हाँ, डॉक्टर साहब ने फरमाया कि 7 सी एप्पल साइज तक जो हाँ, है वो किया है, तो एप्पल अल्हम्दुलिल्लाह जी। एप्पल एप्पल साइज एप्पल तो बात कर इतना बड़ा भी नहीं नहीं, होता है। एप्पल नॉर्मल साइज एप्पल कश्मीर जो का सेब देखे तो वो तो 2 हाथों में आता है। यूं तो कि हर चीज़ का साइज जो है वो मैटर करता है, वो डिफर भी करता है, लेकिन ये कि नॉर्मल साइज ऑफ एन एप्पल। तो उस साइज जी, तक होम्योपैथिक अद्वियात कारगर होती हैं, होती हैं, लेकिन अगर पेशेंट जो है ना कंसिस्टेंटली उसको ट्रीटमेंट यूज़ लेता है तो करता है। वो पेशेंस लेवल अगर उसके अंदर है तो फिर तो है ट्रीटमेंट। लेकिन ये कि अगर वो चाहते हैं कि अभी मेडिसिन ली जाए और अभी आराम आ जाए तो फिर